प्रिय विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 AG की फिजिक्स सेकंड में प्रकाश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। अब ध्यान दो, उसमें हमारे दैनिक जीवन के लिए प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रकाश ना हो तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो प्रकाश हमें किससे प्राप्त होता है? प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है। तो सूर्य हमारे पास क्या है? प्रकाश उत्पन्न करने का एक स्रोत है। अगर सूर्य से प्रकाश प्राप्त ना हो तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये हमारी आंखें हैं बेकार हैं, मतलब किसी काम की नहीं है। किस काम की नहीं है? किसी काम की नहीं। तो प्रकाश हमारे दैनिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब ध्यान दो, है प्रकाश किससे प्राप्त हो रहा? सूर्य से प्राप्त हो रहा। और सूर्य से हमें प्रकाश से प्राप्त होता है तो विकिरण के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात ये ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। इस समय क्या प्राप्त होती है? सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो ये भी हमारे पास क्या एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं इसमें कि प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश की परिभाषा क्या हो जाएगी इसमें? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं का आभास कराती है। क्या कराती है? वस्तुओं का आभास कराती है। तो सबको समझ में आना ये प्रकाश क्या है? इसकी परिभाषा एक बार फिर सुन लेते हैं। इसमें प्रकाश मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं का आभास कराती है। क्या कराती है? वस्तुओं का आभास कराती है। ये प्रकाश की परिभाषा है। प्रकाश को हम और दूसरे प्रकार से कह सकते हैं। प्रकाश हमने तो बनाया नहीं है, प्रकृति ने दिया है, अर्थात सूर्य से प्राप्त हुआ। सूर्य कैसा है? प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है। तो ये प्रकाश हमारे पास क्या है? वह भौतिक साधन, मतलब जिसको व्यक्ति न बना सके उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं। और जिसको मनुष्य बना ले उसे कृत्रिम कहा जाता है। तो प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को मनुष्य नहीं बना सकता है। इसलिए प्रकाश क्या है? वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रकाश की परिभाषा है। समझ में आना ये? एक बार फिर सुन सकते हो। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अनेक किताबों में प्रकाश की परिभाषा कई प्रकार से नोट की गई है, मतलब कई प्रकार से बताई गई है या कई प्रकार से परिभाषित की गई है। तो केवल हमें समझने की आवश्यकता है। तो प्रकाश क्या है? किसी प्रकाश कह सकते हैं। प्रकाश के हमने दो परिभाषा बताई है। क्या? एक प्रकाश की परिभाषा कौन सी है? ऊर्जा के रूप में, एक भौतिक संसाधन के रूप में। ऊर्जा के रूप में क्या है? फिर सुन सकते हो एक बार। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं का आभास कराती है। दूसरा, प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। समझ में आ गया होगा प्रकाश? अब ध्यान दो, इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के अनेक गुण हैं। ठीक है ना? ये प्रकाश के क्या है? अनेक गुण हैं। जैसे हमारे पास प्रकाश में मुख्य पॉइंट हमारे पास जो आते हैं, पहला जो पॉइंट हमारे पास है प्रकाश के गुण में, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। पहला पॉइंट क्या मतलब? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। क्या चलता है? प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। अब कैसे मालूम चलेगा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? अगर इसके मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बन जाती है। तो इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश के गुणों पहला पॉइंट जो हमारे पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। समझ में आ गया ये? इसका तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है। आपने देखा होगा उसमें चाहे आंधी है चाहे पानी है कुछ भी हो, प्रकाश हमारे पास होता है, मतलब रोशनी होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश वायु या निर्वात में चल सकता है। किसमें चल सकता है? प्रकाश वायु या निर्वात में चल सकता है। किसमें चल सकता है? वायु या निर्वात में चल सकता है। समझा क्या था? ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश के तीन गुण हमारे पास हो गए। पहला गुण क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है या एक सरल रेखा में चलता है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? प्रकाश वायु या निर्वात में चल सकता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तुम्हें याद रखना है, कई सवाल में प्रयोग भी होती है। तो कितनी होती है प्रकाश की चाल?
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब चौथा पॉइंट हमारे पास है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या चलता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। हमारे पास प्रकाश है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो चौथा पॉइंट हमारे पास है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग है क्या, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं। मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं? वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त हो रहा, कैसे प्राप्त होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, क्योंकि इसके लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ गया ना ये? मतलब चौथा पॉइंट हमारे पास है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती हैं? मतलब वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। फिर इसके बाद पांचवा पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट हमारे पास मुक्त हो गए। पांचवा पॉइंट हमारे पास है जो प्रकाश की घटनाओं पर आधारित है। अब जैसे हमारे पास है, पहला आता है परावर्तन। तो प्रकाश में क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन अर्थात इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब ध्यान दो, उसमें जो परावर्तन घटना होती है किसमें होती है? अपारदर्शी पृष्ठ में होती है। किसमें होती है? अपारदर्शी पृष्ठ में होती है। और परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो ये परावर्तन कहलाता है। आज हम कह सकते हैं कि परावर्तन का मुख्य अर्थ होता है जिस माध्यम से जाना उसी माध्यम में वापस लौट आना, मतलब लौटना परावर्तन। तो पांचवा पॉइंट हमारे पास हो गया। छठवां पॉइंट हमारे पास है अपवर्तन। तो प्रकाश में क्या होता है? अपवर्तन होता है। और अपवर्तन की घटना किसमें होती है? पढ़ चुके हैं, पारदर्शी माध्यम में होती है। किसमें होती है? पारदर्शी माध्यम। वो अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। तो अपवर्तन का मुख्य अर्थ क्या होता है? कि अपने मार्ग से विचलित होना अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन क्या होता है? जिस माध्यम से जाना उसी में वापस लौट आना परावर्तन कहलाता है। तो हमारे पास परावर्तन होता है, अपवर्तन। तो पांचवा पॉइंट क्या है? प्रकाश में परावर्तन होता है। छठवां पॉइंट क्या है? प्रकाश में अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश में अपवर्तन होता है। छठवां पॉइंट हो गया। सातवां पॉइंट हमारे पास क्या है? प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण क्या है? जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, वर्ण विक्षेपण। वर्ण में क्या होता है? रंग। और विक्षेपण में क्या होता है? फैलना, मतलब रंगों का फैलना। जो सूर्य का जो प्रकाश होता है ये श्वेत प्रकाश होता है। और श्वेत प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब ये प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रज्वल पर आपतित होता है या प्रज्वल पर डाला जाता है तो ये अपने अभी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो घटना होती है वर्ण विक्षेपण कहलाती है। कहलाती है वर्ण विक्षेपण। समझ में आ गया? प्रकाश में क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब होता है कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसके बारे में विस्तार से और पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हमारे पास 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है? प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। प्रकाश में प्रकीर्णन होता है अर्थात स्कैटरिंग। वैसे क्या कहते हैं? इसको स्कैटरिंग कहते हैं। अब प्रकीर्णन क्या है? मतलब प्रकाश को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया? ये भी प्रकाश की घटना है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? मतलब प्रकाश को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात इस घटना जो होती है इसको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। जैसे इसके उदाहरण है, सूर्य जब छिपता है या उगता है तो ये क्या देखा? ताम्र कलर का या लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसकी किस कारण होता है? प्रकीर्णन कारण। क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो वायुमंडलीय कण के प्रकाश को अवशोषित करते हैं तो उसको उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ताम्र कलर का दिखाई देता है या लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आ गया ना? ये मतलब प्रकाश को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है व्यतिकरण। तो अगला जो पॉइंट हमारे पास नौवां, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण। अभी व्यतिकरण क्या है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, फिर भी अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यतिकरण
मतलब जब प्रकाश तरंगें या जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ चलती हैं, क्या चलती हैं, एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। ठीक कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया ये। जैसे इसका एक उदाहरण और इसमें ध्यान दो, अपने जनरल जीवन देख सकते हैं। जैसे एक परिवार 5-6 बच्चे हैं, एक कमरे में खेल रहे हैं, तो एक कमरे में खेलेंगे तो किसी से उनकी दोस्ती होगी, किसी से लड़ाई हो जाएगी, इसमें मतलब लड़ाई हो गई, इसमें एक दोस्ती हो गई, ये भी मतलब मिलना और उससे बिछड़ना, मतलब व्यतिकरण। ऐसी प्रकाश व्यतिकरण क्या होगा, फिर सुन सकते हो प्रकाश के रूप में, मतलब व्यतिकरण जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है तो वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। जैसे हमने बताया ना, एग्जाम्पल वो सटीक है ये। कैसा, जैसे हम एक बस में सफर कर रहे हैं, ठीक है, एक ही बस में सफर कर रहे हैं, तो कई लोग उसमें जा रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों से हमारी दोस्ती हो जाती है, कुछ लोगों से बुराई भी आती है, मतलब कितना गंदा है, किस बात का तमीज नहीं है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा बोलता है, तो मतलब अच्छा बुरा है ना। ये व्यतिकरण मतलब किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी होना या लड़ाई हो जाना, किसी झगड़ा हो जाना, तो ये जो घटना व्यतिकरण पर आधारित है। इसी प्रकार प्रकाश में होता है। इसके बाद अगला हमारे पास है गौण में विवर्तन। विवर्तन, अब विवर्तन क्या होता है, मतलब प्रकाश का विवर्तन। तो अगला जो पॉइंट हमारे पास है, प्रकाश में विवर्तन होता है। क्या होता है, विवर्तन। विवर्तन का अर्थ क्या होता है, मतलब प्रकाश का किसी वस्तु किनारों से मुड़ना। किससे मुड़ना, किसी वस्तु किनारों से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। जैसे हमारे पास है, अगर हमारे पास घर में आंगन में बल्ब जलाते रात के समय, तो हमें दरवाजा जो हमारे पास बंद कर दें तो अभी कमरे के अंदर भी हल्का सा प्रकाश हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, विवर्तन के कारण। इसमें फिर अगला पॉइंट हमारे पास प्रकाश। प्रकाश में ध्रुवण होता है। क्या होता है, ध्रुवण। क्या होता है प्रकाश में, अभी ध्रुवण क्या है, जो सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, इस प्रकाश में चकाचौंध लगती है, अर्थात कैसा होता है, अद्भुत प्रकाश होता है। उसमें वैद्युत वेक्टर कंपन सभी दिशाओं समान रूप से होते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, ऐसे क्रिस्टल से गुजारते हैं कि उसकी कंपन केवल एक दिशा में हो जाए, अर्थात हम कह सकते हैं उसकी चकाचौंध को दूर करना ही ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुवण। समझ में आ गया होगा ना ये, मतलब ये प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो ये हमारे पास प्रकाश के गुण हो गए। ऐसे और भी हमारे पास हैं, तो इतने हमारे पास मुख्य हैं जो आवश्यक हैं, उसको ध्यान रखना। एक बार फिर सुन सकते हैं इसमें, तो प्रकाश के गुण है। पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश सदैव एक सरल रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश वायु या निर्वात में चलता है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा पॉइंट हमारे पास है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला पॉइंट है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो हमारे पास प्रकाश के गुण हो गए। आज के लिए इतनी पर्याप्त है। अगली वीडियो हम आपको बताएंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, दर्पण के बारे में। तो अगली वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.